हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ की, यानी मानव रोग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ह्यूमन डिजीज़। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव रोग। मानव रोग क्या होता है, यानी जो डिजीज़ है वो क्या है। डिजीज क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कि जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा अस्वस्थ। अस्वस्थ जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी जो ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ किसका शाब्दिक अर्थ है, डिजीज का। क्योंकि जो रोग होता है, डिजीज यानी रोग, जो रोग क्या होता है कि, या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको कह भी सकते हैं कि हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका सही से काम न करना। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का सही से कार्य न करना। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का सही से कार्य न करना क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है, यानी अस्वस्थ भी हम कह सकते हैं। या फिर जो कार्य करने की क्षमता में कमी आए, मतलब हम अगर कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य को अगर हम 5 मिनट में करते हैं, अगर वही कार्य हम 15 मिनट में कर रहे हैं तो यानी हमें डिजीज़ है, यानी कोई ना कोई रोग है, यानी हमारे जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, कम हो गई है। तो जो ह्यूमन डिजीज़ है, यानी जो डिजीज़ का अर्थ क्या है कि शाब्दिक अर्थ अस्वस्थ है, और इसको अन्य जो परिभाषा अगर हम बात करें तो वो क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का सही से कार्य न करना। इसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी परिभाषा दी है स्वास्थ्य पर। उसने क्या कहा गया है, उसने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्णतः, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से अगर वो ठीक है, स्वस्थ है, तो वह उसका स्वास्थ्य कहलाता है। अन्यथा रोगों की अनुपस्थिति, यानी सिर्फ रोग होना या न होने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। व्यक्ति स्वस्थ कब माना गया है कि जब वो शारीरिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो और सामाजिक रूप से भी ठीक हो, तभी उस व्यक्ति को हम स्वस्थ मान सकते हैं। और यह परिभाषा दी है WHO ने। WHO ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर व्यक्ति का स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं कहलाती। क्या पता उसको सामाजिक रूप से कोई परेशानी हो या फिर कोई मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो, तो जो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने मानी है ये कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूप से वो स्वस्थ होना जरूरी है, तभी व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ हो। ऑलमोस्ट 99% लोग जो क्या हैं, अस्वस्थ ही हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके जो फैक्टर के आधार पर, यानी कारक के आधार पर 2 प्रकार के रोग होते हैं। कारक के आधार पर 2 प्रकार के रोग होते हैं, यानी फैक्टर के आधार पर हम देखते हैं। फैक्टर देखें तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला बायोलॉजिकल और दूसरा है नॉन बायोलॉजिकल। ये 2 जो फैक्टर हैं इनके आधार पर जो है रोग माने गए हैं, जो फैक्टर माने गए हैं। 2 फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल।
अगर हम बात करें डिजीज़ की स्टडी की, जो स्टडी ऑफ डिजीज़ है, स्टडी ऑफ डिजीज़ क्या कहते हैं, इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, स्टडी कहलाती है डिजीज़ की, यानी रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी में हम रोगों का अध्ययन करते हैं। हम बात करेंगे कारकों की, तो जो कारक है वो दो प्रकार के हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, यानी जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक कौन से और अजैविक कारक कौन से हैं? पहला है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी जैविक कारक। तो जैविक कारक कौन सा आएगा इसमें? जैविक कारक यानी वे रोग जो जीवों से होते हैं, जीवों से होने वाले रोग, जो रोग जीवों से होते हैं, जिन की बीमारी मतलब जो हमें किसी जीव से प्राप्त हो, जो बीमारी, यानी जीव कौन सा हो, वो बैक्टीरिया हो सकता है यानी जीवाणु, वो विषाणु हो सकता है, वायरस भी हो सकता है जिस तरह कोविड आया था, या फिर फंगी हो सकती है, कवक, कवक के माध्यम से भी हो सकता है, ये माइकोप्लाज्मा। तो जो जीवों से होने वाले रोग होते हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक ये सभी आते हैं। दूसरा हमारा जो फैक्टर था वो था नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल जो फैक्टर था हमारा दूसरा फैक्टर था, यानी निर्जीव, अजैविक कह सकते हो, अजैविक कारक। अजैविक कारक हमारा जो दूसरा फैक्टर है, यानी कि निर्जीव यानी बिना जीव के, यानी निर्जीव से होने वाले रोग, निर्जीवों से होने वाले रोग या फिर निर्जीव वस्तुओं से होने वाले रोग, निर्जीव वस्तुओं से होने वाले रोग। जो रोग हमें जीवों से नहीं मिलते, यानी कि इसके अंदर कौन से फैक्टर आते हैं? इसके अंदर भी जो फैक्टर आते हैं जैसे कि फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की बात करें जैसे सर्दी, गर्मी, सर्दी से, गर्मी से, या फिर आर्द्रता से, ध्वनि, ये क्या है? इनसे भी तो हम बीमार हो सकते हैं। सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में किसी को गर्मी लग जाती है, ध्वनि से ज़्यादा साउंड से उसकी क्या पता कानों में प्रॉब्लम हो जाए किसी के। तो ये भी तो एक क्या है, इसमें निर्जीव ही है, कोई जीव थोड़ी ना इसका, ना तो जीवाणु आया, ना विषाणु, ना कोई कवक, ना कोई माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? फिजिकल फैक्टर होगा इसका। या फिर हम बात करें एक्सेसिवनेस की। एक्सेसिवनेस यानी कि अधिकता, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता। अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की अधिकता हो, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, विटामिन या फैट, या किसी भी चीज़ की अधिकता या फिर अधिक भोजन खाने से, तो उससे भी क्या हो सकता है? हमें बीमारी हो सकती है, यानी रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जो यांत्रिक प्रोसेस है, यानी जो मैकेनिकल फैक्टर भी जो होता है, यानी यांत्रिक जो कारक है, जैसे कि चोट लगना, मोच आना, सर दर्द, ये भी क्या है? इसी के कारक है, निर्जीव वस्तुओं से होने वाले। इनमें कोई जीव तो है ही नहीं, प्रोटीन कोई जीव नहीं है, ना ही सर्दी कोई जीव है, ना चोट लग रहा, ना ही मोच आना, क्या है? नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर, जिनके माध्यम से हम बीमार होते हैं। मतलब ये दो फैक्टरों के आधार पर डिनोट किए गए हैं डिजीज, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक में जो जीवित, जो जीवों से होने वाले रोग होते हैं, और अजीव में निर्जीव वस्तुओं से होने वाले रोग होते हैं। ये दो इसके फैक्टर थे, इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जिसको समझ में आए
पूछ सकता है, कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज कि डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सिर्फ फैक्टर के आधार पर देखा था, लेकिन जो टाइप है वो कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखना है। ये तो क्या था, सिर्फ फैक्टर के आधार पर हमने देखा था। अब हम बात करेंगे टाइप के आधार पर, टाइप्स ऑफ डिजीज। जो टाइप ऑफ डिजीज है, टाइप ऑफ डिजीज वो क्या है, दो प्रकार की, दो प्रकार की डिजीज हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला जो डिजीज है वो जेनेटिक है, जेनेटिक यानी जन्मजात, और दूसरा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी जो जन्म के बाद हमें मिलता है। जेनेटिक शब्द से आपको समझ में आ रहा है, जन्म से मतलब जो व्यक्ति को जन्म से जो कोई बीमारी मिलती है या कोई विकलांग पैदा होता है, या किसी की आँख नहीं होती या किसी का हाथ नहीं होता, वो क्या है, जेनेटिक डिजीज़ है। यानी जन्म से ही कहते हैं ना, जन्म से ही अंधा था, तो जेनेटिक डिजीज़ आ गया था। लेकिन जो एक्वायर्ड डिजीज़ होता है मतलब जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद जो हमें रोग प्राप्त हुए हैं, चाहे वो हमें जीवों से प्राप्त हुए हो या वो हमें किसी निर्जीव वस्तु से प्राप्त हुए हो, तो वो सभी क्या कारक आएंगे, वो इसमें आएंगे कि जन्म के पश्चात जो हमें रोग होते हैं या वो जीवों से हो या निर्जीव चीज से हो, तो उसमें आते हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो जो टाइप ऑफ डिजीज है वो 2 टाइप्स की हैं, एक जेनेटिक है, एक एक्वायर्ड है। जेनेटिक्स में जन्म से ही हमें जो रोग प्राप्त होता है, और एक्वायर्ड में हमें जन्म के पश्चात जो रोग हमें लगते हैं या मिलते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो डिजीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।